नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे रिंगवॉर्म यानी कि दाद के बारे में। यह बहुत ही कॉमन एक स्किन कंडीशन है जो कि फंगस के कारण होती है। इसको दाद यानी कि रिंगवॉर्म क्यों कहते हैं? इसका मेन रीजन है कि इसके जो रैशेस होते हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं, यानी कि जो हमारी अंगूठी और रिंग होती है उसके साइज के होते हैं। यह किसी को भी हो सकता है। इसके जो रैशेस होते हैं वो रेड होते हैं और ईचिंग होती है। इस इन्फेक्शन का फंगस सरफेसेस, स्किन और जो पर्सनल आइटम्स होते हैं जैसे कि कपड़े, तौलिया आदि पर हो सकता है। रिंगवॉर्म के साइन और सिम्टम्स की बात करें तो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फेक्शन और बॉडी की लोकेशन के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि टीनिया कॉर्पोरस। टीनिया कॉर्पोरस में जो रैशेस होते हैं वो पूरी बॉडी को कवर करते हैं और रेड और स्केली टाइप के रैशेस होते हैं जो कि रिंग शेप के होते हैं। इसमें जो रिंग का एजेस होती हैं वो उठी हुई होती हैं और सेंटर बिल्कुल क्लियर होता है। पेशेंट को ईचिंग और डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। टीनिया कैपिटिस, इसमें जो स्कैल्प होता है उसमें दाद होने लगते हैं। जो इसके रैशेस होते हैं वो बिल्कुल रेड, ईचिंग होती है और स्केली पैचेस होते हैं, जिसकी वजह से जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसमें हेयर फॉल होने लगता है और बाल पैचेस होने लगते हैं। टीनिया पेडिस, इसे एथलीट्स फुट भी कहा जाता है। फीट स्पेशली जो टोज के बीच का एरिया होता है उसमें ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन होने लगती है और स्किन जो होती है वो क्रैक्ड, पीलिंग और ब्लिस्टर्स होने लगते हैं। इसके साथ ही जो सोल्स की स्किन होती है वो ड्राई और फ्लेकी होने लगती है। टीनिया क्रूरिस, इसे जॉक ईच भी कहा जाता है। इसमें जो अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं वो ग्रॉइन एरिया, इनर थाइस और बटक पार्ट्स होते हैं। इसके जो पैचेस होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, रेड होते हैं और ईचिंग होती है। स्वेटिंग की वजह से पेशेंट को काफी ईचिंग और डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है। इसका जो लास्ट टाइप है वो है टीनिया बार्बी, यानी कि जो बियर्ड होती है उसमें रिंगवॉर्म हो जाता है और इसके जो पैचेस होते हैं वो भी रेड, ईचिंग और स्केली टाइप के होते हैं और यहाँ पे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पे पॉस्ट्यूल बनने लगते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस होने लगता है। रिंगवॉर्म के कॉजेस की बात करें तो रिंगवॉर्म एक कॉन्टेजियस स्किन इन्फेक्शन है जो कि एक दूसरे से फैल सकता है। यह इंसान से इंसान, जानवर से इंसान और जो पर्सनल आइटम्स होते हैं जैसे कि कपड़े, तौलिया, कंघा, ब्रशेस जैसी वस्तुओं से हो सकता है। रिंगवॉर्म की रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रिंगवॉर्म ऐसे किसी भी व्यक्ति को हो सकता है जो कि वार्म क्लाइमेट में रहता है या फिर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के या फिर इन्फेक्टेड पेट के कांटेक्ट में आता है। किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ अपने कपड़े, बिस्तर, कंघा आदि जैसी चीजें शेयर करता है। ऐसे गेम्स में भाग लेता है जहाँ पे कि स्किन टू स्किन का कांटेक्ट रहता है, जैसे कि रेसलिंग, या फिर टाइट कपड़े पहनता है या फिर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है। रिंगवॉर्म की कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो रिंगवॉर्म शायद ही कभी किसी स्किन सरफेस के नीचे फैलता है और किसी सीरियस इलनेस का कारण बनता है। अब बात करते हैं रिंगवॉर्म के प्रिवेंशन की। यदि आप रिंगवॉर्म से बचना चाहते हैं तो कुछ चीजें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर इन्फेक्टेड पेट है उसके कांटेक्ट में आने से बचें, बार बार हाथ धोएं, शेयर्ड सरफेसेस को साफ रखें, वार्म और जो ह्यूमिड वेदर होता है उसमें मोटे कपड़े ना पहने, पसीना आने से बचें, जो भी आपका अफेक्टेड पार्ट है उसको क्लीन और ड्राई रखें। पर्सनल आइटम जैसे कि कपड़े, तौलिया, बेडशीट, कंघा ऐसी चीजों को शेयर करने से बचें। यदि आप इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथी में इसका काफी अच्छा ट्रीटमेंट है। इसकी काफी मेडिसिन हैं, लेकिन मेडिसिन को स्टार्ट करने से पहले अपनी नजदीकी किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से अवश्य मिलें। आशा करती हूँ कि आपको जो मोस्ट कॉमन स्किन इन्फेक्शन है रिंगवॉर्म, इससे रिलेटेड आज आपको पूरी जानकारी मिली होगी। यदि आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप एसबीएल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।